ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ना द्वेष रहे ना राग रहे, ना द्वेष रहे ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार,
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। चलिए, हम सभी अपनी आत्म स्थिति में स्थित हो जाएंगे और बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे। निराकार शिव बाबा के महावाक्य हैं, उनका रिवीजन भी करेंगे आज की मुरली का। और जो बाबा जब आए थे वो मुरली जो है वो मैंने अभी दोबारा भेजी है, तो आप सब में से होपिंग कि आप सब ने कहीं उन्हें तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई नहीं, हम उसके मेन पॉइंट्स लेंगे और होमवर्क भी लेंगे। फिर बाबा के नेक्स्ट आने तक अपने रिविजन को कंप्लीट करेंगे, मतलब जो सुना उसका स्वरूप बनेंगे। ठीक है ना? तो आज की मुरली क्या है? आज की मुरली को 15-20 मिनट में रिवाइज करेंगे, फिर उस पर चलेंगे। आज क्या बोला बाबा ने? पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ करना। कौन सा पुरुषार्थ करना है? राजाई लेने का। लक्ष्मी नारायण बनने का। और लक्ष्मी नारायण कैसे थे? सर्वगुण, सब देवी संपन्न। देवी देवता सर्वगुण संपन्न। सर्व मतलब कोई जिसमें कमी ना हो। लक्ष्मी नारायण कैसे हैं? जिस मूर्ति की पूजा करते हैं पुजारी क्या कहता है? उसमें एक इतना सा भी चिप आ जाए तो वो कहता है ये मूर्ति पूज्य नहीं। पूज्य मूर्ति कौन सी? जो जिसमें सर्व हो ना। और फिर हमारे लिए क्या बोला? लक्ष्मी नारायण कौन है? हम ही है। वही हमको बनना है, दैवी गुण धारण करने। अब मेरे में क्या क्या अवगुण है, वो खामियां हैं, उनको चेक करके चेंज करना। और मेन क्या चेक करना होता है? हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं, है ना? ये चेक करो दिन में कितनी देर तक आप अपने आप को आत्मा अनुभव करते हो, कॉन्शियसनेस में हो। पता तो हम सबको है ना? पता तो ज्ञान में आने से पहले भी था मैं आत्मा हूं, पर उस कॉन्शियसनेस में मैं कितनी देर तक रहती। ठीक है, चेक करो। हमने चेक किया होगा और अब हमको ये याद रखना है, हम ट्रैफिक कंट्रोल की बात करते हैं, हर घंटे में एक बारी अपने को आत्मा समझना है, उसको कॉन्शियसनेस में लाना है। जितना हम ये करेंगे ना उतना हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। ठीक है, तो कल के लिए तो आप ये होमवर्क ले लो कि हर घंटे में एक बार मुझे अपने आप को आत्मा अनुभव करना है। साथ में एक स्वमान। साथ में स्वमान कौन सा? पीसफुल सोल। पीसफुल सोल। आई एम ए पीसफुल सोल। आई एम अ पीसफुल सोल। ये भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, मुरली से ले सकते हो, जो भी लो, पर आत्मा अनुभव करना। और इसकी प्रैक्टिस हम मुरली के एंड में करेंगे एक बारी, सो दैट वी नो व्हाट वी हैव टू डू। जो बाबा के आने वाली मुरली पर भी जो हम चिंतन करेंगे, उससे होमवर्क लेंगे, उसको सब कंबाइन कर देंगे ताकि हम थोड़े दिन तक उसको प्रैक्टिस करें। फिर कौन सी तात लगी रहनी चाहिए हमें? कौन सी धुन लगी रहनी चाहिए? हम कैसे सभी मनुष्यों को देवता बनाएं। मनुष्यों को देवता कैसे बनाएं और कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की उनकी बायोग्राफी सुनाएं। हाँ, उनकी बायोग्राफी सुनाएं। तो ये क्यों करना है मुझे? ये तो बाबा ने बोल दिया और बाबा ने बोला हम सब करेंगे, पर क्यों करना है मुझे? क्योंकि हमें उनकी तरह बनना है ना दीदी। नहीं, हमने औरों को क्यों बताना है? पुरुषार्थ करेंगे ना, औरों को बताएंगे, उनको भी औरों को भी देवता बनाना है। दीदी सब में परिवर्तन लाना है ना।
क्यों लाना है हमको सब में परिवर्तन? उनको भी ताकि सुखी सतयुग की बनानी दुनिया है। बन सके। वो भी बन Yes. सके, तो वो Yes, बन क्योंकि जाएंगे तो हम हमें क्या फायदा हो रहा है उससे? क्योंकि दीदी तभी सतयुग आएगा ना, जब वो भी बनेंगे तो तब वो सतयुग भी की बनेंगे, सब बात बनेंगे होगा। तभी तो सतयुग आएगा। नहीं तो आएगा नहीं। तभी सतयुग आएगा, और सतयुग में तो मैं भी जाऊंगी। दूसरा, जब दूसरे लोग भी, जितने लोग अपने आप की स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे, उतनी मेरी भी पावर बढ़ती है, उतना सुख मुझे भी मिलता है। एक बांटने का सुख, एक वातावरण के बदलने का सुख। तो उसका भाग, उसके भाग्य को मैं भी तो एंजॉय करती हूँ। तो अगर मुझे सुख चाहिए तो मुझे औरों को सुखी बनाना है, औरों को सुख देने में मुझे सुख है, देते समय भी सुख है, उसकी प्रारब्ध भी सुख है ना। हम कितनी बार बात करते हैं ना, जैसे वायुमंडल में कितना विषैला वायुमंडल है, कितनी पोल्यूटेड, अभी भी कहते हैं पोल्यूशन है। तो हम क्या कहते हैं, तुम तो आग मत जलाओ ना, तुम क्यों पोल्यूशन फैलाते हो? तो हम जब यहाँ पर ये स्मृति में रखते हैं कि सबका भला हो, तो हम क्या कर रहे हैं, वायुमंडल को श्रेष्ठ बना रहे हैं। जब हम कहते हैं आय हाय ये कैसा, तो हम क्या कर रहे हैं, वायुमंडल को, है ना, वो हम शब्द नहीं बोलेंगे, हम तो वैसा बनाने वाले नहीं है। ठीक है, तो गीत है ना, हमारे तीर्थ न्यारे। कौन सा है हमारा तीर्थ? परम धाम दीदी। आज बाबा ने बोला परम धाम। वैसे जब हम मधुबन जाते हैं तो हम तो समझते हैं ना, तीर्थ वो जो हम जाते थे, कोई कहाँ अलग अलग स्थानों पर जाते थे, तो कहते हैं ना चार धाम। हमारे भी वहां पे चार धाम है, जहाँ ब्रह्मा बाबा ने बैठकर साधना की, उनकी कुटिया। धीरेन भाई ज्ञान आपके सरोवर। पास ज्ञान सरोवर? नहीं नहीं, वो तो स्थान है। पांडव भवन में चार जगह है। पांडव भवन, पांडव भवन। पांडव भवन में चार स्थान है। धीरेन भाई आपके पास फोटो है? मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि अब सबको समझ आना चाहिए। अभी मेरे पास इसमें तो नहीं है। चलो, धीरेन भाई अभी सुन नहीं रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी लगा देंगे पिक्चर। तो जिस कुटिया में ब्रह्मा बाबा ने साधना की, जिस कमरे में बैठते थे और मनन चिंतन करते थे, एक हिस्ट्री हॉल है जहाँ पे पहले बाबा आते थे, तो लोग ही कितने होते थे, 15-20 वहां फिट हो जाते थे। और कौन, और एक जगह है शांति स्तंभ, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा के लास्ट राइट्स किए थे। तो ये सारे स्थान बहुत पावरफुल है ना। जब वो फोटो लगाएंगे मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी। हम उनको अपने चार धाम बोलते हैं तीर्थ के, क्योंकि वहां पे जो वाइब्रेशन है, आके यूके से लोगों ने चेक किया था, सबसे पावरफुल वाइब्रेशन उस स्थान की है ना। तो आप सब में से जनवरी का हम प्लान बना रहे हैं, आप सब में से जो जो साथ चलेंगे जनवरी में, तो आपको भी वो सब देखने को मिलेगा। तो अपना सब मन बनाओ और साथ चलने का प्लान बनाओ। 13-14 की तारीख हम सोच रहे हैं, सब प्लान बनाओ। ठीक है, चलिए। और बताओ बाबा ने क्या बोला? दीदी आज ये भी कहा बाबा ने कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके अच्छा। पुजारियों से व ट्रस्टियों से भी अलग समय लेकर मिलना चाहिए और युक्ति से पूछना है। अच्छा, तो एक मिनट, टिप टॉप होने का क्या मतलब है? यहाँ टिप टॉप होने का क्या मतलब है? हम फैशन करके जाएंगे? देही ज्ञान से पूरी भरपूर, प्यारी, पूरा ज्ञान अपना समझ के, पूरा ज्ञान को ज्ञान से भरपूर, धारण करके, ज्ञान से भरपूर, ज्ञान से 16 कला संपन्न। है ना। अपने आप को ठीक बोल रहे हो, खजानों से संपन्न, जो परमात्म खजाने हैं उससे संपन्न और टिप टॉप। हाँ जी, डॉक्टर मंजू क्या बोल रहे हैं? दीदी मतलब वहाँ हमारा एम
को समझ आए। क्या हमें बोलते हैं ना, देह भान में नहीं रहना, तो कई बार हम उसके अंदर भी केयरलेस हो जाते हैं। हम अपनी ड्रेस पहन के जाएं, पर मेरी ड्रेस प्रेस्ड हो, नीट क्लीन हो, वो तो हम देखेंगे। इसका ये मतलब नहीं हमने फैशन करना है। माना हमने गुरु से संपन्न होकर अच्छी स्थिति में, अच्छी भावना से, जैसे आप सबने बताया, और अपनी ड्रेस को भी एक्यूरेट, आयरन हो, क्लीन हो, वो सब हमको देखना है। क्योंकि वो तो अभी बाबा के ज्ञान को नहीं पकड़े हैं, तो हमारे को उस चीज पर भी अटेंशन देना है ना। तो ये, और बाबा ने बोला ना, तुम कर्म योगी हो, तो कर्म हम कब कब करते हैं? हम जब सो रहे हैं वो भी कर्म है। कर्म तो दीदी हर हर समय टाइम कर्म होता है करते ना हैं। हमारा, हर वक्त। हाँ, तो हम कर्म योगी हैं, कल भी था। कर्म योगी का अर्थ क्या है? कर्म करते हुए याद में अपनी स्थिति श्रेष्ठ रखना, याद में रखना। हाँ, स्थिति लिमिट अच्छी है, तो हम मतलब कर्म योगी। अगर आपने इस कॉन्शियसनेस में कर्म किया, मैं आत्मा, तो आपका कर्म श्रेष्ठ ना हो, ये नहीं हो सकता। और क्या बोला बाबा ने? फिर बाबा ने बोला, हाँ जी, चार धाम। हाँ जी, ओके, आई विल जस्ट हाईलाइट। ये दिख रहे हैं सबको चार धाम, है ना? फोटो दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो अब ये जो, अब आप ये देखो, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये है बाबा की कुटिया। अभी तो बहुत इसको सुंदर बना दिया है, उस टाइम पे बिल्कुल छोटा सा था, और छत भी ऐसे वैसे थी, है? और ये है, और ये यहाँ पे बाबा ने बहुत योग किया है ना, और यहाँ पे कहते हैं सांप थे, तो उनको बोला गया कि भाई यहाँ पे तो सांप है, तो बाबा ने बोला, इन विषैले सांपों से ही तो हमारा मुकाबला है। कौन से सांप? विकार, है ना? और यहाँ पे जब हम बैठते हैं, हम क्या कहते हैं? जो अपने मन की बातें यहाँ बैठकर हम करते हैं। आप वहां फिजिकली जाते हो, देख लेते हो, तो आपको पता चल जाता है, पर आप फिजिकली नहीं भी गए तो हम मन बुद्धि से वहां पहुंच जाते हैं, और वहां बैठकर अपने मन की बातें। फिर ये है शांति स्तंभ। तो शांति स्तंभ में हम क्या कहते हैं? हम शक्तिहीन जब फील करते हैं, हमें लगता है शक्ति कम हो रही है, तो हम कहते हैं बाबा आपके पास बैठ रहे हैं, और यहाँ पे आकर बहुत शक्ति का अनुभव होता है, जितने शक्तिशाली बाबा थे। फिर ये है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये है हिस्ट्री हॉल। यहाँ पर सब हमारे जितने भी वरिष्ठ भाई बहन हैं, उनकी फोटो लगी हुई है। बाबा यहाँ बैठकर और शिव बाबा यहाँ पे आते थे, तब लोग बहुत कम होते थे, तो ये हॉल वॉज इनफ। बाद में शांतिवन का हॉल बना, जहाँ पे अब 25-35,000 भी बैठते हैं। और ये जहाँ कर्सर है, ये है बाबा का कमरा ना, यहाँ पर बाबा बैठकर अपने मनन चिंतन करते थे ना। तो हमें क्या बोलते हैं कि यहाँ बैठो, अगर ये संकल्प आए कि भाई मुझे बाप समान बनना है, तो यहाँ बैठकर निश्चय बुद्धि होकर बाप समान बनने का संकल्प। हिस्ट्री हॉल का मैं बताना रह गया कि हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं, तो हम कहते हैं व्यर्थ संकल्प अगर का तेज बहाव आए, तो यहाँ पर बैठ जाओ और बाबा को सारे व्यर्थ संकल्प जो हैं वो देखो। आपको इसका बताया, जो चलेंगे तो उसको फिजिकली देख भी पाएंगे। जो नहीं, The history hall, they say, is the world's largest pillarless hall. There are no pillars, and it's so huge. It is quite huge, yes. तो पिलरलेस हॉल है ना, तो ब्रह्मा बाबा को खड़ा करने के लिए कोई पिलर चाहिए था? कोई डिपेंडेंसी थी किसी भी चीज पर? मतलब हमारे अंदर किसी के लिए कोई डिपेंडेंसी ना हो। So true. Yes, even we पर भी डिपेंडेंट ना हो। Baba did. जैसे बाबा थे ना वैसे। फिर बाबा ने हिंदू धर्म की बात करी। हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी का धर्म किसने स्थापन किया? जीसस क्राइस्ट ने।
बौद्ध धर्म किसने स्थापन किया? गौतम बुद्धा ने, है ना। जैन धर्म किसने स्थापन किया? महावीर जी ने। तो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? दीदी हिंदू तो कोई धर्म था ही नहीं, हम्म देवी देवता हिंदू धर्म था। क्यों बोला? वो क्योंकि लोग अपने को देवी देवता जो थे ना, जो सर्वगुण संपन्न थे, देवी देवता थे, जब वो वाम मार्ग में गए, विकारों के वश हो गए, अपने को देवी देवता तो कहला नहीं सके, है ना। तो हिंदू धर्म सिंधु नदी के पास रहते थे, तो सिंधु नदी को ह बोलते थे, स को, तो उसको हिंदू बना दिया। और हिंदू धर्म ऐसे कोई धर्म नहीं है, उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है। अपने आप को जैनी भी हिंदू बोलते हैं, बौद्धि भी हिंदू बोल देते हैं, हर एक जना हिंदू बोल देता है। तो एक्चुअली क्या है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वो है। Actually, it is that okay. The name of our country is Hindustan, so they just say भी चलो जो भी धर्म यहाँ है वो हिंदू धर्म है. They may be even saying it in तो that. हिंदुस्तान नाम कैसे आया? हम ये I भारत mean, है, every इंडिया country है, has a ये name. हिंदुस्तान। Like America, Hindustan, every country has a name. So maybe from there they adopted Hindu dharma. नो, देखो, आप ये बताओ, हमारे देश का नाम क्या है? भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, क्या है? किसी कंट्री के देखे हैं 3 नाम? है ना, ये सोचने की बात है। तो ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? कि ओरिजिनल इसका नाम कुछ और था। ये भारत है। भारत का अर्थ क्या होता है? भारत का अर्थ है भरतू, जहां पे सब कुछ था, संपन्नता थी, अबंडेंस थी। सारी विश्व की कितनी भी कंट्रीज हैं, वो यहाँ से ही लूट कर लेकर गए। महमूद गजनवी को कितनी बार आना पड़ा लूटने के लिए, फिर भी पूरा नहीं ले जा सका। कितने अटेम्प्ट्स लगाए उसने? 17 दीदी। 17, तब भी नहीं पूरा ले जा सका। ठीक है ना, क्योंकि इसको भरतू करने वाला कौन? भारत को भरतू करने वाला कौन? शिव बाबा। शिव बाबा। तो फिर कैसी अबंडेंस होगी वहां पे? ठीक है, फिर जो वरदान लेते हैं, मैं शब्द। हाँ जी दीदी, मुझे लगता है कि जब भारत डिवाइड हुआ तो इन्होंने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 शब्द बना दिए। वो उस समय बना, हाँ उसी समय बने हैं शायद, है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान ना, जहाँ ये रहते हैं तो हिंदू, जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान हो गए। राइट। तो वरदान ये भी कहा कि नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पोत्रा हूँ। बिल्कुल। तो ये नशा बना रहा। नशे हमारे अनेक हैं, जो बाबा का बन गया उसके पास तो नशा ही नशा। एक बाबा ने बोला, अभी आप पुरुषार्थ अनुसार समझाते हो, लेकिन आगे चलकर तो वाणी कम धारणा से अधिक सेवा होगी। राइट। जैसे ब्रह्मा बाबा की दृष्टि से सेवा होती थी, आते थे उनको मारने और बन जाते थे शिव बाबा के। दीदी ये भी कहा ना, देवताओं का युग सतयुग, नई पृथ्वी, असुरों का युग कलयुग, पुरानी पृथ्वी। जी, वरदान ले लेते हैं, क्योंकि फिर दूसरी मुद्दा कि मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भाव। मैंपन की स्मृति 2 तरह के मैं होते हैं ना, एक है मैं शरीर, मेरी विशेषता। एक मैं कौन? अपने असली स्वरूप, मैं आत्मा। तो हमने कौन से वाला बनना है? मेरा असली स्वरूप मैं आत्मा। जब ये, है ना, लेकिन जब मैं निराकारी आत्मा हूं, जब ये स्मृति आती है, देह भान से परे ले जाती है, कर्म के संबंध में आते हैं, बंधन में नहीं। जब देह भान में है तो कर्म करना भारी लगता है, जब आत्म अभिमान में है, आत्म अभिमानी बनते हैं, तो कर्म करना सहज लगता है, इजी लगता है।
इसको तो आज प्रैक्टिस करना ही है ना, जब करेंगे तो कल इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फिर स्लोगन है निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। तो अगर हमने निश्चय बुद्धि का क्या मतलब है, कल भी हमने देखा था। निश्चय कितने प्रकार के, कौन से निश्चय थे दीदी? अपने पे निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय और परिवार पे निश्चय, है ना। जब हमारे को पूरा निश्चय है कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है, मेरा ये परिवार, ड्रामा का ज्ञान मुझे किसने बताया, असली स्वरूप का, असली परमात्मा के स्वरूप का पता चल गया, यही तो विजय है। हमारी पूरी जर्नी जो है, या राज्यों की जर्नी क्या है, देह भान से दूर होकर अपने को आत्मा निश्चय करके उस स्वरूप में टिकना। जब उस स्वरूप में टिक गए तो विजय तो हो गई। फिर आत्मिक स्थिति में तो निश्चिंत स्थिति है। चिंता किसकी बात की होती है, सोचो। शरीर और उसके संबंधों की, शरीर के साथ कुछ भी लिंक्ड होगा उसी की चिंता होगी। चिंता कभी भी आत्म स्थिति की हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा है ही अजर अमर अविनाशी। तो ये तो आज की मुरली रही। अब मैं आपको जो मुरली हो चुकी है अभी बाबा मिलन में, मैं उसको थोड़ा सा लेना चाह रही थी। उससे होमवर्क भी लेंगे, उसके सिर्फ मेन पॉइंट्स को देखते हैं। बाकी मुरली आप अभी करने के बाद ना एक बार दोबारा पढ़ना। इसके पहले हम टाइटल को लेते हैं। बाबा ने बोला है, इसका टाइटल है, जो सार है इस मुरली का, अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन। अमृत वेले विशेष शक्तियों का स्वरूप बनना, अर्थात अमृत वेले कौन सा समय है? अमृत वेले को क्या क्या बोल सकते हो आप? बाबा मिलन का समय, वरदानों का समय, पावन समय, ब्रह्म मुहूर्त, बाबा मिलन का समय, राइट, है ना। तो ऐसे समय पर ही हम शक्ति स्वरूप होने का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान से जुड़ जाते हैं। योग की साकाश वायुमंडल में फैलाओ। तो कार्य क्या करना है? पूरी मुरली में बाबा ने क्या बोला कि आपको अभी पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनना है ना। तीव्र पुरुषार्थी मतलब निरंतर मेरी स्थिति से साकाश फैले, मन को बिजी रखना ताकि व्यर्थ में ना जाए। बाबा ने बोला समय की पुकार है। आपने गीत जो सुना अभी मुरली का चिंतन करने से पहले, समय की पुकार है। कौन से समय की क्या पुकार है? अपने संकल्पों के ऊपर हमें पूरा पूरा नियंत्रण रखना, ये समय की पुकार है। समय और संकल्प को वैल्यू देना और उसके अंदर परिवर्तन करना। तो ये पूरी मुरली का सार इसमें टाइटल में बताया बाबा ने। तो सबसे पहले बाबा ने क्या बोला कि आपके 3 भाग्य है ना। मुरली जिसने पढ़ी है थोड़ा सा बताएं, कौन से 3 भाग्य हैं हमारे? हमारे एक जन्म के, दूसरे संबंध के, तीसरा प्राप्तियों के। हाँ, ये हमारा दिव्य जन्म है। दिव्य जन्म। तो दिव्य ये जन्म का क्या भाग्य है कि ये जन्म दिव्य जन्म है, ब्राह्मण जन्म है। दिव्य मतलब क्या होता है? देवता समान, हाँ, प्योर, दैवी गुणों से संपन्न, प्योर एंड डिवाइन का समय। और क्या दिव्यता मीन्स पावनता, मीन्स डिविनिटी। जो मतलब ये जन्म ऐसा है जिसमें मैं अपना दिव्य स्वरूप जो है उसको इमर्ज करके उसमें स्थित होती हूँ, है ना। तो है ना श्रेष्ठ। फिर दूसरा संबंधों का, हमारा बाबा के साथ जो संबंध, बाप, शिक्षक, गुरु, तीनों ही संबंध एक बाबा के साथ। तो माना हमें ये याद रखना है कि वही बाप है, वही शिक्षक है, वही सतगुरु है ना। और ये तीनों संबंध अगर आप बाबा के साथ निभाते रहो ना सारा दिन, आपके अंदर एक एलिवेशन का फीलिंग आ जाएगी।
तो ये 3 संबंध को निभाना। और तीसरा क्या है हमारा भाग्य? प्राप्तियों का। प्राप्तियों का दीदी। क्या प्राप्ति है हमारी दीदी 21 जन्मों का वर्षा। और ये प्राप्ति मिलती किस चीज से है? अपना जितना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तभी मिलेगी ना दीदी। अपने आप को आत्मा समझकर, अपने आप को आत्मा और श्रीमत पे चलना, बाप को याद करना। तो ये जो प्राप्तियां हैं, इसका जो फाउंडेशन है क्या है? बाबा बोलते हैं ना, जैसे हम दुनिया में भी बोलते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो ये जो नॉलेज परमात्मा देते हैं शिक्षक के रोल से, जो शिक्षक के रोल से हमें देते हैं, उससे क्या होता है? उससे हमारे को श्रेष्ठ पद की प्राप्ति सतयुग में मिलती है। तो हमें ये याद रखना है शिक्षक द्वारा मुझे क्या मिल रहा है। हम दुनिया में भी कहते हैं ना, अच्छी पढ़ाई पढ़ लो, आगे जाके अगर कुछ बनना है तो पढ़ लो। तो बाबा भी क्या कहते हैं? पढ़ लो, अच्छा श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। हम पढ़ने को क्या बोलते हैं? पढ़ना हमारे लिए क्या है? ज्ञान। ज्ञान को धारण करना, प्रैक्टिकल में लाना, तब हम श्रेष्ठ पद को की प्राप्ति करेंगे, है ना। और फिर बाबा ने क्या बोला? तुम क्या बनते हो? इस ज्ञान से हम क्या बनते हैं? राजपद के अधिकारी। राजपद, राजा अर्थात ज्ञान के हिसाब से राजा। पहले राजा कर्मेंद्रियों के और फिर सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के, पहले फिजिकल कर्म इंद्रियों के, फिर सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के, और फिर हम वहां जाके राजपद प्राप्त करते हैं, है ना। तो जब हम योग में भी बैठते हैं, हम क्या करते हैं? पहले अपनी फिजिकल कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, उनको साधते हैं। अगर हम योग कर रहे हैं, कभी टांग हिला रहे, कभी हाथ हिला रहे, कभी कुछ कर रहे, तो वो तो योग नहीं लगता ना। जब योग में असल में बैठ जाते हैं तो हिलना डुलना बिल्कुल जैसे हम साध जाते हैं। तो वो ही हम जब प्रैक्टिस करते हैं में भी उसको हम अप्लाई कर पाते हैं और वो बनते हैं। फिर मन बुद्धि जो है, एक बात नोटिस करना, अगर आपने शरीर को साध लिया, मन बुद्धि भी सध जाता है ना। Yeah, that's absolutely true. ना, तो दोनों अपना कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हो, है ना। हमारे जो 63 जन्म के विकर्म हैं, उनका हिसाब भी चुकतू इसी जन्म में ही होता है। और हिसाब चुकतू कर उसका फाउंडेशन क्या है? हम अगर मैंने अपने हिसाब फाउंडेशन, मेरा आपके साथ कोई नेगेटिव सपोज नहीं है, मतलब अगर हो जाता है तो किसी के साथ भी नेगेटिव है, तो उसको चुकतू करने का क्या तरीका क्या है? दीदी, जो ज्ञान है वो जैसे बाबा ने कहा है, वो एक बम की तरह है, और योग जो है वो हमारी ढाल है। तो उन दोनों के उससे हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। पर प्रैक्टिकल में देखो तो क्या करना पड़ेगा? सामने वाला मुझे एक मतलब % भी पसंद नहीं है। नहीं दीदी, बाबा की श्रीमत पे अगर चलेंगे तो फिर ये वाली बात नहीं होगी, और बाबा की शक्ति अनुभव करेंगे तब भी ये वाली फीलिंग नहीं आएगी। ठीक कह रहे हो, अपने पर मंजू बहन मुझे तो फील आ रही है ना, मैं क्या करूं? कि ये ड्रामा में के हिसाब से अपना रोल प्ले कर रहा है, मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ। सो ये आपने क्या किया? आपने क्या किया? एक्सेप्टेंस हो गई। आपने उसके संस्कारों को एक्सेप्ट करके अपने अच्छे वाले संस्कारों को इमर्ज करना। जब मैं अपने अच्छे संस्कारों को यूज करती हूँ तो मेरे कर्म बंधन जो है तो वो नष्ट, कामिक अकाउंट फिनिश होता है। ये बोल रहे हैं बोलने दो, ये कर रहे हैं करने दो, मेरे को जो करना है मैं वो करूं। अगर मुझे उसके लिए कुछ एक्शन लेना है, किसी ने मेरे को करना है, वो भी मैं लूंगी। ठीक है, ऐसी हो उस टाइम पे मुझे उस पर अटेंशन देना है ना, तब मैं राजा हूं।
सामने वाले ने परेशान किया, उसके अगेंस्ट मेरा कोर्ट केस भी चल रहा है, मैंने ही उसके अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल किया, पर मैं उसके लिए शुभ भावना रखती हूँ कि ये भी समझे राइट क्या रॉन्ग क्या, इसको भी समझ आ जाए। उसको कहते हैं कर्म बंधन को फिनिश करके उसका नाश कर, है ना। पर वो स्थिति आने में चाहे समय लगे, आज आपने 5% किया, अपने आप को अप्रिशिएट करो, इट्स ओके। आई नो इट्स नॉट इजी, पर हम उस रास्ते पर है ना, पहले से तो बेटर है ना। दिनेश भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो और विशेष श्रीमत क्या है बाबा की? आज बाबा ने विशेष श्रीमत क्या बताई? दीदी सदगुरु की श्रीमत। श्रीमत क्या विशेष? दीदी परमत में जाना। ये जो आज बोला बाबा ने, आज नहीं मतलब जो उस दिन नव्या कहानी, उसमें क्या बोला? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये है विशेष श्रीमत, है ना। इसी को हमने पक्का करना है। सारी मुरली का सारी ज्ञान का ही सार। तो बाबा ने फिर संगम के लिए क्या बोला कि ये समय क्या है, बहुत वैल्यूएबल है। अच्छा, ये समय के लिए बाबा क्या कहते हैं, हर एक सेकंड किसके समान है? ईयर के 1 साल के समान। 1 साल के समान, क्योंकि हम पूरे 5000 वर्षों को बना रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने अगर इस सेकंड में गड़बड़ कर दी, मैंने उतना गवा दिया, और अगर मैंने अच्छा कर लिया तो बना लिया। आप पुरुषार्थी बनकर भी बैठे हो तो भी बना रहे। अब 100% तो हम नहीं बने हैं ना, पर मैं अपने ऊपर अटेंशन रख रही हूँ। अपने अंदर जो मेरे को अंदर नेगेटिव भी चल रहा है, उसको भी मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैं बन रही हूँ। पर मैं कहती हूँ कोई नहीं, बोलते रहते बाबा तो रोज ही, फिर मैं अटेंशन रखती हूँ तो बन रही हूँ, अटेंशन नहीं रखती तो नहीं बन रही, है ना। फिर बाबा ने साथ चलने की बात की कि अगर संपूर्ण और संपन्न बनेंगे तो साथ चलेंगे। तो 2 तरह से जाएंगे हम, सभी आत्माएं बाबा के साथ जाएंगी, कोई भोग कर, कोई योग से अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर। तो संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, और जो साथ जाएंगे वो कैसे वाले होंगे? जिन्होंने श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया, उतना साथ होंगे, उतना साथ का अनुभव। जिन्होंने थोड़ा कम किया तो उतना पीछे होंगे, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो तो बाबा बन के जाएंगे बाराती। बाराती क्या चलते हैं, कैसे चलते हैं? पीछे। अब चद्दर की साइड बदल दें, आज बदल देंगे। तो हम जैसे जो बच्चे हैं वो सदा एवर रेडी और साथ चलेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं, बाप के साथ साथ चलेंगे। बिल्कुल। तो कौन सी 2 बातों पर अटेंशन देना है दीदी? एक समय पर और एक संकल्प पर। हाँ, समय और संकल्प। जैसे देखा, हर सेकंड वर्ष के बराबर, तो समय को एक्यूरेटली यूज करना कि मेरा समय जो है निष्फल ना जाए, उसके लिए क्या करना है? मेरे संकल्पों पर अटेंशन। दोनों का लिंक आपस में है। मेरे संकल्प कैसे, वो बताएंगे कि मैंने समय को और संकल्प को सफल किया नहीं किया, है ना। संकल्प मेरा 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? सुबह अमृत वेले बाबा से बोल दो, बाबा आज मेरा ये एफर्ट रहेगा। आप बाबा से बोलोगे, आप देखना आपको बहुत मदद मिलेगी। बाबा कहते हैं ना, 1 कदम तुम्हारा 1000 कदम मेरे। बस ये याद रखना है कि मैं अमृत वेले बाबा को कह तो दूं,
ठीक है ना? तो 3 भाग्य हैं, इनको हमें बनाना है। तो बाबा हमको क्या देखना चाहते हैं? बाप दादा हर बच्चे को बालक सो मालिक देखना चाहते हैं। बालक सो मालिक का क्या मतलब है? तो दीदी किसी की बात को मानना है तो बालक बन के मानना है, किसी को अगर वो तुम्हें कुछ समझा रहा है, और मालिक जब तुम्हें लगता है कि हमने उसको कोई चीज समझानी है तो तब मालिक बन के समझाना है। और मालिक, अच्छा, और मालिक कौन होता है? वर्षा सारा बालक को मिलता है अपने मालिक। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम बालक है ना उसके, और जो बालक है तो वो मालिक भी है। तो उस बालक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमत को फॉलो करेंगे तो हम बालक हैं, श्रीमत फॉलो नहीं करते तो हम बालक नहीं है। ये बात हमको याद करनी है। जो आपने बताया रेणु बहन करेक्ट है, वो बात बिल्कुल करेक्ट है, पर यहाँ पे कैसे अप्लाई होती है कि मैं बाबा का बालक हूँ, अर्थात मैं श्रीमत को फॉलो करता हूँ, अर्थात मैं स्व पर राज करता हूँ, तो मैं मालिक हूँ। जी, मालिक हूँ खजानों का भी और फिर सत्यगी राजाई का भी। जी। फिर एक बाबा ने जो बात की, शक्तियां समय पर नहीं आती, कारण क्या? किसकी शक्तियां समय पर नहीं आती? जो बोलना चाहते हैं सिर्फ वो अनम्यूट करें, बाकी 1 मिनट मेरे ना भाई, जो बोलना चाहते हैं सिर्फ वो अनम्यूट करें, बाकी म्यूट कर लें, वो नहीं तो आवाज आ जाती है ना। हाँ जी बोलो रेणु बहन, क्या बोल रहे हैं? कहा कि सर्व शक्तियां तो दी हैं, पर आप भी अपने को सर्वशक्तिमान मानते हैं, लेकिन कई बच्चे उलाना देते हैं कि कभी कभी जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो समय पर नहीं आती। इसका क्यों नहीं कारण है कारण क्या है? इसलिए क्योंकि वो हलचल में है, निश्चय नहीं है उनको, स्वमान की सीट पर समय पे ठीक समय पे यूज नहीं करते हैं। समान की सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं होते। सीट पर सेट, मेरी सीट कौन सी है? मेरी सीट कौन सी है? मैं ज्योति बिंदु सितारा। कहाँ पे? मैं आत्मा हूँ। कहाँ पे? ऊपर, माथे के मस्तक के बीच में ऊपर। जब इस सीट पर सेट होते हैं तो सारा कुछ श्रेष्ठ हो जाता है। 1 मिनट अभी सब बैठे, जस्ट फॉर 1 मिनट, अगर आप चल भी रहे हैं जस्ट फॉर दिस 1 मिनट, जस्ट वेट, और अपने आप को एकदम स्थिर कर दें। एंड नाउ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, एक कान से दूसरे कान तक। खींची सबने हॉरिजॉन्टल लाइन, ब्रेन के यहां सेंटर से ऊपर से एक लाइन उसको क्रॉस कराओ। जहां पर ये दोनों लाइनें क्रॉस हो रही हैं वहां पर देखो ज्योति बिंदु सितारा, मैं चमक रहा हूं, अपनी सीट पर सेट हूं। अब इसी सीट पर सेट होकर आगे चलते हैं, ठीक है? तो जब इस सीट पर सेट है तो क्या हो जाता है? बाबा ने कहा कि चेक करो, चाहे कर्म योग में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट हैं तो सर्व शक्तियां होती हैं। तो ये सीट पर सेट हो, ये आप सब ने सेट होकर देखा, अब प्रैक्टिकल में आपको क्या अनुभव हुआ? जो सीट पर सेट हो पाया उसको क्या अनुभव हुआ? एक स्थिरता अनुभव होती है। स्थिरता। तो जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के समय क्या होता है? उसका उल्टा होता है ना, हलचल जी ना, जिसको कहते हैं मंकी माइंड, इधर भगा रहा उधर भगा रहा। वहां से हम हटकर स्थिरता में आ गए, स्टेबिलिटी में आ गए, यही तो करना है। तो बाबा क्या कहते हैं, जब आप स्वमान की सीट, कौन सा स्वमान? मैं आत्मा,
परमात्मा का बच्चा, ये भी एक स्वमान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, जैसे मंजुल बहन ने बोला, जो भी अब बाबा ने तो हमारे को इतने सारे स्वमान दिए हैं, लिखने लगे तो वो पूरी कॉपीज की कॉपी भर जाएंगी, है ना। तो हम जब स्वमान की सीट पर ऐसे सेट हो जाते हैं तो फिर ऑर्डर करो तो शक्ति काम करती है। आपने बोला मेरे को स्थिरता आई, हमने ऑर्डर किया, अब स्थिरता से मैंने ऑर्डर किया, बाहर की बातों में इन्वॉल्व नहीं होना। बाहर बातें चल रही हैं, अंदर आप अंदर आ गए, है ना। तो आप इंटरेस्ट ले रहे हो, सीट पर सेट नहीं हो, आपको बोलो अंदर आप नहीं जा सकते, पर इस सीट पर सेट हो तभी आएगी बात। है मेरे को, मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा, डिसीजन ले पा रही हूँ उसके लिए भी और अपने लिए भी, तभी होगा ना। फिर बाबा ने इसके लिए एक और लाइन बोली, देह भान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति ऑर्डर आपका नहीं मानेगी। आप आत्म अभिमानी सीट पर सेट होंगे तभी वो ऑर्डर मानेगी, ठीक है ना। हम सब अभी सीट पर सेट है ना, चलो आगे बताओ। फिर बोले बाबा चक्कर लगाते हैं, पूरा उस समय पहचान पाए ये तो, है ना। फिर बाबा ने अनुभवी होने की बात करी ना, क्या बाबा बनो, अनुभवी स्वरूप सर्व शक्तियों के स्वरूप। शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, को यूज करना, लाइट माइंड स्वरूप बनना है, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप बनना। जैसे आप सब में से कोई टेबल टेनिस खेलता होगा बचपन में, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, जो भी आपने कोई गेम्स खेली है ना, उसके लिए पहले तो रैकेट भी पकड़ना नहीं आता था, रैकेट पकड़ना सीखा, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करते करते हम उसमें माहिर। फिर हमने बोला आ जाओ चैलेंज करते हैं, चल मेरे साथ खेलो, चैलेंज करते हैं ना। तो अब हम भी ऐसे जब शक्तियों को यूज करते हैं और चैलेंज करते हैं, माया को चैलेंज करते हैं, तब होता है। तो अगर हम आज के दिन, आज से लेकर जब तक बाबा ने नेक्स्ट आना है, मेरे ख्याल कब आना है बाबा ने, 2nd को 3rd को, जब भी आना है, नहीं नवंबर एंड की कोई डेट है, जो भी है आपको बता देंगे। तो तब तक हमने क्या करना है, मेरे सामने चैलेंज आया और मेरे सामने जो चैलेंज आया उसमें मैं शक्ति को यूज करूंगी, और जो मेरे पास कॉमनली चैलेंज आता है उसमें मुझे कौन सी शक्ति को यूज करना है, आप उसको डिसाइड कर। किसी के ज्यादा बोलने का चैलेंज, किसी के गुस्से में बोलने का चैलेंज, या कोई और चैलेंज हो सकता है। आपको घर में ऑर्गेनाइज होने का चैलेंज, घर में परिस्थिति आती है डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जो भी चैलेंज है, फियर का चैलेंज है, आप सोचो जो 8 शक्तियां मुझे कौन सी यूज करनी चाहिए और उस शक्ति को यूज करो। ये बात समझ में आई? प्लीज शेयर। जी दीदी। तो वेरी क्लियर, ठीक है ना, तो उसका स्वरूप हम तभी बनेंगे। एक शक्ति को कर लो, क्योंकि थोड़ा सा ये है, 8 शक्तियां किसी को याद ना भी हो, लेसन्स आपके पास सारे रिकॉर्डेड हैं, वो गूगल ड्राइव पे हैं, आपको लिंक भी भेजे हुए हैं, है ना। तो आप उस शक्तियों को सुनो, उसको हमें स्वरूप में लाना। अगर कोई बार बार मेरे सामने आकर बहुत बोलता है, मैं उसके बोलने से परेशान होती हूँ, तो मुझे क्या यूज करना है, पावर टू विड्रॉ, अंदर गए, बाहर का मुझे सुनाई नहीं दे रहा, है ना। दीदी दीदी वो मेरे को हटा दीजिए वहां से, आपने वो करके रखा था ना।
कहाँ से हटाना है? ओह, ने आपको क्या किया हुआ है? पिन किया हुआ है। आपकी आवाज ही नहीं ठीक से आ रही है। धीरेन भाई कह रहे हैं अभी अनपिन हुआ है? दीदी ओके, आई हैव रिमूव्ड। इज दैट ओके? ना हाँ नॉट जी, ये ठीक। तो शक्ति कौन सी है? विड्रॉ करने की शक्ति, है ना? और फिर कोई की बातों में बात, कैसे याद है ना, सूटकेस में कितना सामान डालते हैं। टू पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति, ये तो हम सबको सहन करना पड़ता है। तो सहन शक्ति के लिए क्या याद आ? पेड़ को पत्थर मारो वो फल देता है। वो मार रहे हैं, बोल रहे हैं, मेरे को क्या, मेरे को तो पता है मैं कौन हूँ। जैसे कहते हैं ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बोल रहे हैं ना, शरीर को बोल रहे हैं, मुझे आत्मा सकता कुछ नहीं। और कौन सी शक्ति है? एडजस्ट होने की शक्ति, कि कोई आई एक्सेप्ट हिम एज ही इज, इट डजंट मैटर, ना। उसको सुनना, क्योंकि नहीं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा ना सारी शक्तियों को बताएंगे तो बाबा ने बोला इन सारे, और फिर और बाबा ने क्या बोला? अपने मन को सदा बिजी रखो। मन को बिजी रखने के लिए क्या करना चाहिए? टाइम टेबल बनाते हैं, मन का टाइम टेबल बनाओ कि सुबह उठ के क्या करना है, फिर दिन में क्या करना है, खाना बनाते समय क्या करना है, खाते समय क्या करना है, टाइम टेबल बना लो। और टाइम टेबल को अपने फोन में साथ रखो। फोन तो होता ही है ना, फोन तो साथी बना हुआ है हमारा आजकल। तो उस फोन साथी को रखो, उसमें रिमाइंडर लगाओ कि अभी ये करना था, अभी वो करना था, अभी हमने बाबा को ऐसे याद करना था, अभी अपने को आत्मा समझना था। मन की मनचर्या बनाओ। उससे क्या होगा? एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये एक होमवर्क है। और अगर आप शक्तियों वाला होमवर्क, हम इसको थोड़ा सा क्लास में और ले लेंगे। उनका टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। मैं अभी मुरली रिवाइज कर लूंगी, जरा सा टाइम मिला तो मैं अभ्यास कर लूंगी, ये जरूर करना। ठीक है। और क्या करना है हमको? बाबा ने बोला फॉलो फादर। फादर कौन? ब्रह्मा बाबा को हम जब साकारी रूप से देखें, ब्रह्मा बाबा ने कैसे कर्म किए? निराकारी रूप में, मैं आत्मा परम धाम में। दोनों दोनों फादर को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप को भी और शिव बाप को भी। जरा सा कुछ समझ ना आए ना कुछ भी, मैं आत्मा ऊपर परम धाम चले जाऊं, ऑटोमेटिकली आप फ्री हो, है ना। फिर बाबा ने बोला अलबेला पुरुषार्थ नहीं, वो ढीला कर देता है तीव्र पुरुषार्थ। तो कैसे? टाइम टेबल बनाना, बाबा ने ये बहुत इंपॉर्टेंस दिया इसको। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, पर अपने मन को बिजी रखो। कुछ ना मिले आपको, रोज मुरली के ब्रीफ में पॉइंट्स जो मिलते हैं ना, उनको रिवाइज कर लो। डेनो बहन भेजती है ना रोज, उसमें वो भी हाईलाइटेड वाला है ना, आप वो देख लो। अच्छा, सारे नहीं देखने, आप एक ही देख लो, फिर उसको सोचो इसका मीनिंग क्या है। मन बिजी हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा सारी बातों से। जो चीज आपको दुख दे रही थी ना, उससे भी फ्री हो जाएगा। ठीक है। बाबा ने आज कहा कि मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। बिल्कुल, बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। तो हम कौन से व्यापारी हैं? बाबा कहते हैं कोई प्रॉफिट बनाने वाले कि नुकसान करने वाले? प्रॉफिट बनाने वाले एक एक सेकंड को और एक एक संकल्प को सफल करते हैं। सफल करना अर्थात श्रीमत पर चलाना, राइट। दीदी अव्यक्त मूर्ति में ये भी था ना, परमत और मनमत पर नहीं चलना, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए किसी सपन की में नहीं। हाँ, हमारे सपनों में भी नहीं। जब गंदा संकल्प कोई आ जाता है, नाइटमेयर टाइप आ जाता है, कोई अच्छा कोई नॉट सो अच्छा आता है, तो हमें चेक करना है मेरे दिन में कौन से वाले थॉट्स चल रहे हैं, है ना। धीरे धीरे वो जो
ऐसे सपने हैं ना, वो भी फिनिश हो जाते हैं। तो जब हम योग करते हैं ना अमृत वेले के बाद अगर सो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत गहराई में जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड हो जाता है, तो उसके बाद अगर सो जाओ तो कई बार संकल्प ऐसे चलते हैं, तो स्वप्न आते हैं जो कि हमारे को डरा भी देते हैं, क्योंकि वो हमारे को बहुत डीप अंदर की गहराई में ले जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं उसके बाद सोना नहीं चाहिए। अपने आप को कम से कम 15 मिनट बिजी रख लो किसी बात में। अगर आपको रहता है, कोई लेट सोता है, किसी के साथ कुछ ऐसा है, सिर्फ 15 मिनट मुरली पढ़ लो, कुछ कर लो, कोई कर्म में आ जाओ, अलमारी ठीक कर लो, जो भी कर लो, फिर सो जाओ, ताकि वो जो आप वो उससे ऐसा इफेक्ट ना हो। फिर हम कई बार ऐसा होने लगे ना, फिर हम बाबा को छोड़ देते हैं कि वो ये तो नहीं होता, रहने दो। ठीक है, तो पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करना है, और दुखियों पर रहम करने के लिए बाबा ने बोला। हम खुद को बनाते हैं तो दुखियों पर रहम ऑटोमेटिक हो जाता है। सबको देना है, सेवा करो, सुनाओ। ठीक है, जितना पता है सुनाओ। बाबा ने आज बोला है मुरली में, अब जब तक पुरुषार्थी हो तो पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग आप सेवा करोगे, पर जब संपन्न बन जाओगे तो फिर आप जो सेवा करोगे वो भी ज्यादा पावरफुल होगी। पर साथ में बाबा ने ये हमें सबको बोला हुआ है, आप मुझे बुलाओ, बाबा टेक्स ओवर। व्हेन बाबा टेक्स ओवर देन एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए, तो होमवर्क क्या रहेगा? दीदी आप जैसे कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करो, दूसरे को समझाओ, लेकिन अगर वो समझना नहीं चाहता, वो उस ज्ञान में नहीं है, तब उसको कैसे समझाएं? बाबा की शक्तियां जो यूज करने वाली हैं, तो उसे आप कैसे? उसको अपनी स्थिति से समझ। आपकी स्थिति अच्छी हो, कोई बात नहीं, आज नहीं समझ आ रहा, ये समझेगा। ये नहीं सोचना है तो समझता नहीं, क्या है करें, ऐसे नहीं सोचना है। और ज्ञान ऐसे नहीं तुम आत्मा हो या हम समझाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आई ना, उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन। जी, जैसे कोई 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 भी आपके पास आ जाए, कोई भी किसी भी तरह की परिस्थिति में आए, पहले तो बाबा को बुलाओ और बाबा से बोलो, बाबा आप ये आपका बच्चा, आप बताओ इसे क्या बोलना है। आप देखना आपके मुख से बिल्कुल राइट एक्यूरेट शब्द निकलेंगे। जी, ठीक है ना। आप किसी को बोलो ये तो ड्रामा है, ड्रामा रिपीट होता है, कहेगा लो ये क्या बोल रहे हैं, मेरे साथ दोबारा होने वाला है, कभी नहीं सुनेगा। हमें कोई उसको शक्तिशाली बातें बतानी है जिससे उसको शक्ति, और उसको इंटेंटली पहले सुनना है। सुना और 5 मिनट के बाद बोलो मुझे समझ आ गया, फिर उसको बाबा को बुला कर के आना, अपनी आत्मिक स्थिति में बैठो, उसको आत्मा, फिर उसको कैसे नहीं समझ, जितना भी वो आए, वो बाबा ने जिसको लाना जब लाना वो बाबा जाने, हमारा वो काम नहीं है। ओके, तो हमारा होमवर्क क्या रहेगा? आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे तो समय सफल होगा और अपनी मनचर्या बनाएंगे। और मैं 8 पावर्स को मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, तो आप सिर्फ एक चीज प्रैक्टिस करो, अंतर्मुखी होना, मैं आत्मा। ये हम सब कर सकते हैं, ये हम सबको पता है। अभी हम यही प्रैक्टिस करेंगे, अंतर्मुखी होकर मैं आत्मा। ठीक है, ये आज का वरदान भी ये है, और जो मुरली आई है उसमें भी यही है। और समय संकल्प को ऐसे ही सफल करेंगे। जब टाइम मिले अपने को आत्मा समझना, और अपने रूटीन को सेट करना कि मेरे को नहाते समय कैसे याद करना है बाबा को। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मैं शरीर को साफ कर रही हूँ, बाबा मुझ आत्मा को साफ कर रहे हैं। ऐसे करके खाते समय कैसे, चाय पीते समय कैसे, आप मोटे मोटे 5-6 जो कर्म है उनमें उनमें आप उसकी रूटीन बना लो। ज्यादा करोगे तो कंफ्यूजन रहेगा, भूलता चला जाए। ठीक है, खाने के टाइम जरूर याद करना है, पानी पीते समय, कोई ड्रिंक लेते समय उसमें जरूर कर लो, नहाते समय कर लो, और कहीं जा रहे हो उस समय कर लो। ठीक है, जाते समय चलो बाबा चले, वो जो ये इजी चीजें हैं। ठीक है, पूरे रास्ते में याद ना भी रहे पर शुरू में तो करो। ये 4 चीजें, कौन सा? नहाते समय, खाना खाते समय, पीते समय,
कहीं जाते समय। ये 4 समय में किस रूप से करना है? बाबा सिर पे छत्र छाया, खाते समय बाबा सामने है, ठीक है, इजी हो जाएगा। ये करेंगे। यू विल पुट इट डाउन सविता एज होमवर्क, ठीक है। कहीं पे आपको लगे कि याद नहीं आ रहा तो धीरेन भाई तो डालते ही है ना सारा रिकॉर्डिंग, उसमें सुन सकते हो। लास्ट के फ्यू मिनट्स होंगे ना, उसमें होमवर्क होगा, तो सबके लिए आ जाएगा। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अजय भाई पूनम बहन को बोलना, वो आ नहीं रहे हैं, ठीक है। उनको याद कर रहे थे, बताना जरूर। अच्छा, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे, स्वयं को देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा हूं। और स्वयं को स्वमानों से भरपूर करेंगे। मैं कौन सा सितारा? परमात्मा का बालक, सर्वशक्तिवान का बालक, मास्टर सर्वशक्तिवान है। बालक सो मालिक, निरंतर इस सीट पर बैठकर स्व पर राज करने वाला हूं। निरंतर श्रीमत पर चलने वाला हूं। मैं तीव्र पुरुषार्थी बच्चा हूं। अपने आप को जगमगाता गुणों से संपन्न सितारा देखें। प्रकाश निकल निकल कर मेरे पूरे चेहरे से निकलकर चारों ओर फैल रहा, इतना पावरफुल कि चेहरा नजर आना बंद हो गया। केवल मैं ज्योति बिंदु। सतो गुणी में आत्मा, 7 गुणों का प्रकाश चारों ओर फैल रहा। बाबा की लाइट मुझ पर, बाबा मुझे गुणों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा पावर हाउस से कनेक्ट होते ही इस प्रकाश की चमक और बढ़ गई और मेरे पूरे स्थान को लाइट से भरपूर कर रही है। दूर दूर तक फैलाएं इसको, हमारे पूरी कॉलोनी में, पूरे शहर में, जैसे कि पूरी पृथ्वी पर ये प्रकाश फैलकर हर आत्मा को सुख दे रहा है। देखें अपने आप को ग्लोब के ऊपर, और पूरे ग्लोब पर जितनी आत्माएं, जीव आत्माएं
सभी तक के प्रकाश पहुंचकर सबको सुख का अनुभव करना। निमित्त मैं आत्मा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। यही ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति ओम Just a शांति। moment. यही होमवर्क रहेगा। आपको कुछ याद ना आए तो बस ये लास्ट की रिकॉर्डिंग को सुन लोगे तो आप होमवर्क जरूर बनोगे, ठीक है। बाकी मनचर्या तो आपने बनानी है, इसको करते रहेंगे, ठीक है। ठीक ओम है। दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम